दोस्तों, जैसा कि जनरल साइंस की सीरीज चल रही है तो उसमें ही ये आपका जनरल साइंस का आगे ये वीडियो है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस तत्व के लिए प्रतीक में 2 अक्षर शामिल हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। लोहा क्या होता है? यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कार्बन है सी, आयोडीन है आई, फ्लोरीन है एफ। तो यहाँ पे प्रतीक के 2 अक्षर यहाँ पे शामिल हो रहा है लोहा में, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखें, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सुझाव दिया था कि तत्वों के प्रतीकों का निर्माण तत्वों के नाम के 1 या 2 अक्षरों से किया जा सकता है? ये भी ग्रुप डी में पूछा गया है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बर्जिलियस। बर्जिलियस ने 1811 ईस्वी में कार्बनिक यौगिकों के नामकरण एवं संकेत सूत्रों की पद्धति प्रचलित की और 1812 ईस्वी में इन्होंने विद्युत रासायनिक सिद्धांत प्रतिपादित किया। चलिए आगे देखेंगे। आगे क्या पूछा जा रहा है, धातुओं के किस गुण के कारण उनके पत्थर यानी फाइल बनाने में आसानी होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आघात वर्धनीयता, मिलेबिलिटी इसको बोलते हैं। धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इसी गुणधर्म को क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता कहते हैं। धातुओं के इस गुण के कारण उनका जो आकार होता है आसानी से बदला जा सकता है, जैसे चांदी हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा हो गया। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा धातुओं के बारे में गलत है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वे विद्युत ऋणात्मक होती हैं। ये जो है ये कथन गलत है। वे तन्य और आघातवर्धनी होते हैं, ये सही है। वे ताप और विद्युत की सुचालक होती हैं, ये भी सही है। इनका गलनांक और क्वथनांक कुछ होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट। चलिए आगे देखेंगे, पानी के 1 मोल में कितने अणु मौजूद हैं होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे देखेंगे, सौर पैनल में निम्न में से कौन सी धातु प्रयुक्त होती है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिलिकॉन। चलिए आगे देखेंगे, आगे क्या पूछा जा रहा है, धातुओं के ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेसिक। धातुओं के जो ऑक्साइड होते हैं आमतौर पर बेसिक यानी क्षारीय होते हैं। ऑक्साइड वे रासायनिक यौगिक होते हैं जिनमें कम से कम एक ऑक्सीजन परमाणु और एक अन्य तत्व हो। चलिए आगे देखेंगे, धातु आघात वर्धनीय और कोमल होती हैं क्योंकि आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि धातु के जो परमाणु होते हैं उनकी परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। जबकि यह धातु जो होती हैं सामान्य भंगुर, चमकहीन और विद्युत तथा ऊष्मा की कुचालक होती हैं। चलिए आगे देखेंगे, आगे क्या पूछा जा रहा है आपसे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातन कर सकता है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड हो गया, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, आयोडीन, एल्युमिनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये जो है ऊर्ध्वपातन की क्रिया कर सकते हैं। ऊर्ध्वपातन क्या होता है? जब हम किसी पदार्थ को गर्म करें तो वो ठोस से सीधे गैस में बदल जाए, तो यही जो प्रक्रिया होती है इसको ऊर्ध्वपातन